तो ये बात तब की है जब जस्ट मेरा 10th खत्म हुआ था। किरमांडा वायरस का प्रभाव बहुत ही कम हो गया था और मैंने सोचा था इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। मेरे पापा और प्रिंसिपल के द्वारा एडमिशन की विधि संपन्न हो चुकी थी और अब वक्त था कॉलेज में अपने शुभ कदम रखने का। हे सुनो, तुम तो यहाँ नहीं लगती हो, यहाँ पढ़ने आई हो? नहीं, मुजरा करने आई हूँ। गरीब खानदान से हो क्या? अबे ओए, खानदान पे नहीं जाना। खानदान के पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है। तो क्या हुआ? मैं 8वीं पीढ़ी में पैदा हुई। कॉलेज के पहले ही दिन इन लोगों से मेरा झगड़ा हो गया। फिर जैसे तैसे मैंने अपना क्लास ढूंढा। क्लास के अंदर जाकर तो दिखाई पड़ा कि कोई मूंछ वाला इंसान लेक्चर ले रहा था। अंदर जाते ही सर ने मेरा इंट्रोडक्शन सबसे कराया और मुझे इस लड़की के पास बैठा दिया। लेट्स कॉल हर रोजी। अब जो ये रोजी थी, एक नंबर की चंचल और अपने क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसके पास हर कोई बैठना चाहता था, लेकिन सर ने मुझे इसके पास बैठा दिया था। अब रोजी ने सामने के 2 लेक्चर सिर्फ मेरे से बातें की थी। वो भी क्या, यार तेरी आंखें कितनी सुंदर है, तुम फोन लाई हो, अरे कुछ तो बोलो। मैं बस शांत होकर ध्यान से लेक्चर सुन रही थी और गुलाब वो अकेले ही मुझसे बातें करी जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमारा लंच ब्रेक हुआ और रोजी टिफिन नहीं लाई थी। मैंने बोला कोई ना भाई, मेरा खा ले। ये सुन के गुलाब बड़ी खुश हो गई और इसने मेरे बाल मेरे कान के पीछे सरकाए और बोली तुम खिलाओगी। अब मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि पहले लेक्चर से लेके अब तक ये 17 बार मेरे बाल कान के पीछे कर चुकी थी। अब लंच के बाद कोई लेक्चर नहीं था तो मैंने उठाया अपना बैग और निकल दिया अपने घर की तरफ। दिमाग खराब, अब तो आती नहीं बोला कॉलेज। और दूसरे दिन लास्ट सीट पे आके बैठ गई। अब मुझे उस सीट पे मेरे लास्ट कॉलेज के कुछ दोस्त मिले। मैंने बोला अब तो जम गया मेरा, लेकिन मुझे रोजी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। उसके तरफ देखा तो थोड़ा सैड तो लग रही थी वैसे। मैंने बोला हटाओ यार, खुद का कंफर्ट देख लेते। वो किसी ना किसी लेक्चर में पीछे मुड़ती, मुझे देख के स्माइल करती और फिर से लेक्चर की तरफ ध्यान देती। अब ये उसका रोज का ही हो गया था। गुलाबों का ये रवैया मेरे दोस्तों के नजर में आ गया था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, देख देख तेरी लवर क्या चील की निगाहों से घूर रही है तुझे, लगता है तुझसे शादी करके ही मानेगी। अबे पर ऐसा कैसे हो सकता है? तब मुझे उतना समझता नहीं था, तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि जब एक लड़की को पसंद करती है तो उसे लेस्बियन कहते हैं। तो मैंने बोला अच्छा तो मैं लेस्बियन हूँ? तो बोली अबे नहीं वो है। मैंने बोला चल कोई ना, समाज में वैसे भी मर्दों की कमी है तो इसने शायद अपना मर्द मुझ में देख लिया हो। लेकिन इसकी अजीब हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी ये मुझे कागज का गोला फेंक के मारती तो कभी रबर फेंक के मारती ताकि मैं उसकी तरफ देखूं। अब इसने एक बार रबर इतने जोर से मेरी तरफ फेंक के मारा कि वो सीधा जाके मेरी आंख में लगा। मुझे इतना गुस्सा आया। लेक्चर के बाद मैंने पकड़ी उसकी चोटी और उस पर बहुत चिल्लाया, चोमू वाली हरकत करना बंद करेगी इस जन्म में? जब देखो मेरा पीछा करते रहती है। और मेरा नाम हाथ पे क्यों लिखा है, अंडे की शक्ल की? आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत। ये सुन के तो उसका मुंह ही उतर गया था। फिर इसके बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की। वो कॉलेज आती थी तो शांत रहती थी और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। शायद मैंने ज्यादा ही चिल्ला दिया था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि गुलाबों का 2 साल से कोई बॉयफ्रेंड है जो दूसरे कॉलेज में पढ़ता है। मैंने बोला हाँ, तो मेरे पीछे क्यों आती थी? खैर ये तो वही जानती है। हाइप करना मत भूलना और बिल्कुल मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। एनिमेशन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैंने सोचा था 2 हफ्ते में डाल दूंगी, लेकिन इसे बनाने में मुझे 1 महीने से ज्यादा लग गया है। सो उसके लिए सॉरी और मिलते हैं अगले वीडियो में।